10 बड़े हमले सना के अंदर टारगेट करते हुए, हुदैदा के अंदर टारगेट करते हुए लगातार यहां पर किए गए। और ये 3 तस्वीरें देखिए, आखिर कैसे यमन के अंदर तबाही की एक और इबारत यहां पर रच दी गई ब्रिटेन, अमेरिका समेत इजराइल ने। और साथ ही साथ ये बड़े हमले यहां पर किए गए हैं और इसके बाद अंजाम लगातार यमन के अंदर खतरनाक होता हुआ हुती विद्रोहियों का नजर आ रहा है। तो मिडल ईस्ट साल के पहले ही दिन 2025 की शुरुआत के दिन आखिर कैसे दहला ब्रिटेन और यूएस के इन हमलों के साथ ही कैसे ये बड़े अटैक अंजाम दिए गए। अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से यमन पर ये बड़े हवाई हमले किए गए, बड़े अटैक हुए हैं। हुदैदा पर अमेरिकी ब्रिटेन की तरफ से बम बड़े बरसाए गए। हमले से हुती विद्रोहियों के कब्जे वाला पोर्ट सिटी हुदैदा जो पूरी तरह से दहल गया है। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन की नौसेना जो यमन में रेड सी से ये भीषण हमले लगातार अब कर रही है यमन पर। हुतियों के कब्जे वाले हुदैदा पर एक साथ 2 बड़े हवाई हमले किए गए। शक्तिशाली बम विस्फोटों के जरिए हुती विद्रोहियों के ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। पिछले साल 27 दिसंबर को भी सना पर हवाई हमले कर अटैक किए गए थे। अमेरिका और ब्रिटेन ने हुती के कब्जे वाले सना को उन हमलों से भी दहला दिया था। सना में फर्स्ट आर्मर्ड डिवीजन को निशाना दरअसल बनाया गया था। फर्स्ट आर्मर्ड डिवीजन जो हुती ग्रुप की एक मिलिट्री साइट है जिसे टारगेट किया गया। हवाई हमले ने पूरे सना शहर को हिलाकर रख दिया, तबाही पूरी तरह से मची। वहीं हुती लाल सागर में दरअसल इजराइल के जहाज हों या अमेरिकी, ब्रिटेन या इजराइल के सहयोगियों के, उन्हें लगातार टारगेट करते हैं। हुती लगातार इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन हमले भी एक के बाद एक अंजाम दे रहे हैं। वहीं हुतियों की तरफ से हो रहे हमलों का जवाब लगातार इजराइल दे रहा है। तो वहीं रेड सी में यूएस और ब्रिटेन नेवी हुती को रोकने के लिए अब हमले यहां पर शुरू कर चुकी है। बड़े हमलों के जो हमले हैं वो अब हुती विद्रोहियों पर किए जा रहे हैं और जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि अब यमन के अंदर 2025 में यह तबाही आने वाली है। 2025 तबाही का साल यहां पर होने वाला है, जहां एक तरफ मिडल ईस्ट में बड़ी तबाही की तस्वीर देखने को मिल रही है। यूरोप की तस्वीर भी 2025 से पहले आपको बताऊं और बड़ी अपडेट, 2025 का सबसे खतरनाक हथियार जिसका इस्तेमाल किया गया है, इसका इस्तेमाल यूक्रेन की तरफ से मरीन ड्रोन, जिसका पहली बार इस्तेमाल करते हुए कैसे रूसी हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया यूक्रेन ने। फुल फ्रेम जरा तस्वीरें दिखाइए। बड़ी बात यह कि पहली बार सैन्य इतिहास में किसी युद्ध में किसी मरीन ड्रोन के जरिए जो मानव रहित है, यानी इसके अंदर किसी भी तरीके का जो सीधा हस्तक्षेप नहीं, कोई शख्स, कोई सैनिक इसे ऑपरेट नहीं कर रहा, और उसने उस मरीन ड्रोन ने समुद्र की सतह से हेलीकॉप्टर को टारगेट किया। रूसी हेलीकॉप्टर, उसे ध्वस्त यहां पर कर दिया गया है। 2025 का सबसे खतरनाक हथियार, सबसे खतरनाक अटैक अब यह बताया जा रहा है। सबसे खतरनाक अटैक जिसमें मुगरा को इस्तेमाल किया गया, मुगरा 5, जिसने आखिर कैसे हवा में उड़ रहे सैन्य हेलीकॉप्टर रूस का, उसे टारगेट यहां पर किया गया। मगुरा V5 जिसके जरिए यह बड़ा अटैक हुआ है और उसे 2025 का सबसे खतरनाक हथियार और सबसे खतरनाक अटैक बताया जा रहा है। आखिर मगुरा के जरिए कैसे तबाही यूक्रेन बचा सकता है, क्योंकि अभी तक कोई देश इसे इस तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाया। कितना खतरनाक है और कैसे यूक्रेन इसका इस्तेमाल कर सकता है वो आपको दरअसल यहां पर बताता हूं। यूक्रेनी ड्रोन मगुरा आखिर कितना ताकतवर है आप देखिए। ये मगुरा V5 जो कि एक समुद्री ड्रोन है, मरीन ड्रोन है। इसकी जो पेलोड क्षमता है वो तकरीबन 200 किलो की है।
तकरीबन 5.5 मीटर की इसकी लंबाई है और रफ्तार है 78 किलोमीटर प्रति घंटे की। वहीं दूसरी तरफ आपको बताऊं, इसका वजन तकरीबन 1000 किलो का है और इसे 800 किलोमीटर रेंज तक ऑपरेट किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ इसकी जो लागत है वो $2,73,000 की है, जिसे यूक्रेन ने बनाने में जो क्षमता है वो हासिल कर ली है। और इसी की पहली तस्वीर यूक्रेन की तरफ से बड़ा अटैक करते हुए जारी की गई और जिसमें दावा किया जा रहा है कि अब सबसे बड़ी ताकत ये यूक्रेन की यहां पर बनेगा। एक तरफ यूक्रेन बड़े हमले कर रहा है, बड़े हथियार अपनी यहां पर नुमाइश कर रहा है, जीत का बड़ा दावा 2025 में कर रहा है, लेकिन पुतिन की तरफ से अपना पहला संदेश जारी करते हुए कहा गया कि रूस के अंदर शांति आएगी और यूक्रेन की तबाही होगी। जरा सुनिए पुतिन को। नезависимая, свободная и сильная। यूक्रेन में लड़ाई के चौथे साल में प्रवेश करने के साथ ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। रूस के सैन्य बलों पर हमें गर्व है। О будущем. Независимая, свободная и сильная। यूक्रेन में लड़ाई के चौथे साल में प्रवेश करने के साथ ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। रूस के सैन्य बलों पर हमें गर्व है। О будущем. तो बड़े डेवलपमेंट लगातार जिस तरीके से 2025 की शुरुआत में होते हुए नजर आ रहे हैं, अब पूरी दुनिया के अंदर घबराहट है, चाहे मिडिल ईस्ट हो या फिर यूरोप, और लगातार ये बदलती तस्वीर कह रही है कि 2025 की शुरुआत ही क्या विश्व युद्ध की जो शुरुआत है वो करवाएगी। जरा देखिए। दो 2024 में पूरी दुनिया ने मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक महायुद्ध में तबाही की कई तस्वीरें देखी। एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट में इजराइल ने एक साथ 4 मोर्चों पर युद्ध लड़ा, तो वहीं यूरोप में रूस और यूक्रेन की महाजंग ने पूरे विश्व को चौंकाकर रख दिया। अब 2024 बीत चुका है, 2025 ने दस्तक दे दी है और आज नए साल का पहला दिन है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 2025 की शुरुआत पर क्या महायुद्ध की आग और भड़केगी? साल की शुरुआत में युद्ध के मैदान से मिडिल ईस्ट और यूरोप से जिस तरह की बारूदी तस्वीरें सामने आई हैं, उससे साफ है कि दुनिया अभी जंग में कई मोड़ और देखने वाली है। यमन में हुती विद्रोहियों को सबक और तबाह करने के लिए अब अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर लाल सागर में हवाई हमले किए। यमन में हुती के ठिकाने तबाह कर दिए हैं। यमन का बंदरगाह शहर हुदैदा अमेरिका ब्रिटेन के नौसेना हमले से कांप उठा है। लाल सागर से बार बार अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल को धमकी और नुकसान देने वाले हुती पर कट एंड क्लियर टारगेट है। एक तरफ इजराइल तो दूसरी तरफ अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर हुती को रडार पर ले लिया है। इधर मिडिल ईस्ट से बाहर यूरोप में रूस यूक्रेन युद्ध में अब नई वॉर टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई अब मिसाइल से बाहर आकर घातक ड्रोन के युग में पहुंच चुकी है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक रूस के सामने यूक्रेन डटा है। हालांकि इसमें अमेरिका उसका सबसे बड़ा मददगार है। दिनों दिन यूक्रेन रूस पर हमलावर होता जा रहा है। अब यूक्रेनी ड्रोन ने ब्लैक सी में रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया है। यूक्रेनी मैगोरा V5 नौसैनिक ड्रोन का इस्तेमाल कर रूस के Mi-8 हेलीकॉप्टर को ढेर कर दिया। जो वीडियो सामने आया है उसमें यूक्रेनी मैगोरा V5 समुद्री ड्रोन नाव के आसपास पानी में गोलियों की बौछार करता दिखाई देता है, जिससे पता चलता है
कि उस पर हमला हुआ था। यह हमला पानी से हुआ और यूक्रेन की GUR जासूसी एजेंसी के मुताबिक यह पहली बार था कि किसी यूक्रेनी नौसैनिक ड्रोन ने हवाई लक्ष्य को ढेर कर दिया। लेकिन फिलहाल मिडिल ईस्ट और यूरोप के सामने आ रही ताजा हवाई और ड्रोन हमलों की तस्वीर 2025 में महायुद्ध के और धधकने की तरफ इशारा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।